चलिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और मिल्कीपुर चुनाव उपचुनाव पर नए अपडेट के साथ हाजिर हैं। बीजेपी किसे टिकट देने जा रही है, ये आपको आगे के वीडियो में हम बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि कोर्ट का मामला डिसमिस होने के बाद मिल्कीपुर में फिर से चुनावी माहौल गर्म हो गया है। जो भी प्रत्याशी शांत से बैठे थे, अब वो निमंत्रण भोज आदि में देखे जा रहे हैं। आपको बता दूं कि लगातार अब प्रत्याशियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी भी किसी भी उम्मीदवार की घोषणा मिल्कीपुर से नहीं की गई थी। लेकिन आज यूपीडीबी की टीम बताने जा रही है कि आखिरकार मिल्कीपुर से किस प्रत्याशी को बीजेपी टिकट देने जा रही है। आपको बता दूं कि लगातार मिल्कीपुर चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो लगातार पूरे देश में इस चुनाव की चर्चा हो रही है, क्योंकि क्यों ना अवधेश कुमार जो अयोध्या के सांसद हैं, जिन्हें अखिलेश यादव ने पूरे देश में प्रमोट करके बताया कि अयोध्या के सांसद उनको राजा तक कह डाला। लेकिन आपको बता दूं कि उन्हीं अवधेश यादव के लड़के को जो है टिकट जो है क्या कहते हैं अजीत प्रसाद को जो है उन्हीं के लड़के अजीत प्रसाद उनको टिकट दिया। अवधेश प्रसाद का एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी 7 सीटों पर चुनाव तो जीत आई है, लेकिन मिल्कीपुर में वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, सपने देखना छोड़ दे बीजेपी। ये अवधेश प्रसाद ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि मिल्कीपुर का चुनाव, चाहे आप बाबा गोरखनाथ को देख लीजिए जो पूर्व विधायक हैं, वो भी आपको चुनाव मैदान में दिख रहे होंगे, और चंद्रभान पासवान, विनय रावत और रामू प्रियदर्शी, ये एक ऐसे 3-4 चेहरे हैं जो लगातार आपको क्षेत्र में एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात के लिए चुनाव के लेकर, क्योंकि प्रत्याशियों पर नजर है जनता की, कि जनता सोच रही है कि किस प्रत्याशी को टिकट वहां पर मिल्कीपुर से दिया जाए, इसको लेकर बीजेपी में मंथन का कार्य शुरू है। और जैसी जानकारी मिले कि शायद दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह या फिर जनवरी माह के पहले सप्ताह में बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। फिलहाल अभी तक चुनाव आयोग ने चुनाव की भी तारीखों का ऐलान नहीं किया कि आखिरकार मिल्कीपुर में कब उपचुनाव होंगे, क्योंकि कोर्ट से मामला डिसमिस हो गया है। और बीजेपी ने उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश की उपचुनाव में 9 में से 7 सीटों पर 7 सीटों पर जीत दर्ज कर एक अलग मजबूत दावेदारी के साथ जो है उपचुनाव मिल्कीपुर में उतरने जा रही। कई मंत्रियों को, 3-4 मंत्री हैं जिनको यहाँ का प्रभार दिया गया है कि आप चुनाव मिल्कीपुर के चुनाव को यहाँ को नजदीक से देखिए। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के चुनाव पर निगरानी किए हुए हैं। और आपको बता दूं कि लगातार जो भी प्रत्याशी बीजेपी से, तकरीबन 17 से 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, महिला प्रत्याशी भी हैं, पुरुष प्रत्याशी भी हैं, वो लगातार अपने अपने टिकट के लिए पैरवी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की तो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में सेन परिवार का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। लेकिन जो सेन परिवार में अरविंद सेन है, वो उनका एक स्टेटमेंट था कि पीडीए का जो खेल है वो पीडीए वाला इस बार यहाँ पर मिल्कीपुर में वो रोल नहीं चलने वाला अखिलेश यादव। अब देखने वाली बात ये होगी कि अवधेश प्रसाद को सांसद बनाने के बाद मिल्कीपुर की जनता आखिरकार विधायक किसे चुनती है, जैसा टिकट को लेकर है। तो बीजेपी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। अगर टिकट की रेस की बात करें तो बाबा गोरखनाथ जो पूर्व विधायक हैं, ये भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। चंद्रभान पासवान, रामू प्रियदर्शी जो पूर्व विधायक सुहावल हैं, और विनय रावत, ये 3-4 चेहरे ऐसे हैं। महिलाओं में अगर बात करें तो शांति देवी और नेहा सिंह आनंद भी चुनाव मैदान में है, तो ये भी टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश करें। लेकिन टिकट तो बीजेपी को तय करना, पार्टी हाईकमान को। लेकिन जैसा हम लोग हैं, हम लोग लगातार फील्ड पे जा रहे हैं, तो लोग इस बार ये कर रहे हैं कि जिस तरह से माहौल बीजेपी ने बनाया है। और एक बात और, बीएसपी अगर चुनाव नहीं लड़ेगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि बीएसपी का वोट बैंक ये तय करेगा कि आखिरकार मिल्कीपुर में सरकार किसकी बनने जा रही है।